नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टिटनस टॉक्साइड यानी टीटी इंजेक्शन कब और क्यों दिया जाता है। ध्यान से सुनिए आप लोग। टेटनस टॉक्साइड यानी टीटी नामक वैक्सीन किसी भी व्यक्ति को टेटनस के संक्रमण से मुक्त करने में मदद करती है। टेटनस वैक्सीन गर्भवती महिला व उसके बच्चे को भी टेटनस के संक्रमण से बचाव करती है। यदि आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर आपको ये वैक्सीन लेने की सलाह अवश्य देंगे। इस वैक्सीन को लगवाने से आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो आपको और गर्भ में पल रहे आपके बच्चे को संक्रमण से स्वस्थ रखता है। नियोनेटल टेटनस एक घातक समस्या है जो नवजात शिशु के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। शिशुओं में यह समस्या ज्यादातर संक्रमित उपकरणों का उपयोग करने, योनि उपकरणों को ठीक से स्टरलाइज न करने तथा गर्भनाल के ठीक न होने के कारण होती है। नवजात शिशुओं में इस संक्रमण का प्रभाव इसी कारण से पड़ता है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम अभी अत्यधिक कमजोर होता है। इसलिए गर्भवती महिला को टॉक्साइड टेटनस लगवाना अनिवार्य है। यह वैक्सीन प्रसव के बाद बच्चे के इम्यून को बनाए रखता है। गर्भावस्था के दौरान टेटनस इंजेक्शन देना अनिवार्य नहीं है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि हर गर्भवती महिला को टेटनस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। जिन महिलाओं को किसी प्रकार का गंभीर घाव हुआ है उन्हें टेटनस के खतरे से बचाने के लिए टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि प्रसव अस्वच्छ स्थितियों से भी होता है, इसलिए कुछ संवेदनशील जगहों से टेटनस टॉक्साइड देने की सलाह दी जाती है। कई देशों में गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्साइड टीकाकरण के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मान का अनुसरण करते हैं। गर्भावस्था के दौरान किसी भी संभावित दुष्प्रभाव से बचने के लिए टेटनस देने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। इस अवधि में टेटनस लगवाने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। सुनिश्चित करें कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन देने से पहले वैक्सीन का बोतल अच्छी तरह से हिलाए ताकि शीशी से भरा हुआ द्रव अच्छी तरह से मिल जाए। शीशी को हिलाना या जांचने के लिए भी आवश्यक है कि वैक्सीन पिघलाई व फ्रोजन जाने पर शीशी टूटी ना हो। पहले से फ्रोजन की हुई वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए अंतिम टेटनस इंजेक्शन जन्म देने के 2 सप्ताह पहले दिया जाना चाहिए। खुराक को एक व्यक्तिगत टीकाकरण कार्ड पर नोट किया जाता है जिसको आप अपने साथ जरूर रखें। आपको पहली गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर आपको वैक्सीन के 2 डोज देने की सलाह दे सकते हैं। पहली खुराक गर्भावस्था की तीसरी तिमाही से लगभग 7वें महीने के आसपास दी जा सकती है। दूसरी खुराक आपके पहले डोज के 4 सप्ताह के बाद दी जाएगी। WHO के अनुसार तीसरा डोज दूसरी खुराक के 6 महीने बाद दी जाए क्योंकि यह कम से कम 5 वर्षों तक टेटनस बैक्टीरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। कुछ डॉक्टर वैक्सीन के 3 खुराक देते हैं जिसमें से पहला डोज गर्भावस्था के 28वें सप्ताह में दिया जाता है। कुछ डॉक्टर इस वैक्सीन को सभी जांच होने के बाद पहली तिमाही में ही दे देते हैं। डॉक्टर आपके पहले हुए सभी टीकाकरण को जांचने के अनुसार ही दूसरी गर्भावस्था में टीटी इंजेक्शन यानी टेटनस इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। यदि आपकी दूसरी गर्भावस्था लगभग 2 साल के बाद हुई है और आप वैक्सीन के लगभग 2 डोज ले चुकी हैं तो डॉक्टर आपको सिर्फ एक बूस्टर वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं। यदि आपकी दूसरी गर्भावस्था काफी लंबे समय के बाद हुई है तो आपको अलग वैक्सीन डोज दिया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड टीकाकरण जरूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मां और बच्चा दोनों हानिकारक संक्रमण से सुरक्षित है। तो दर्शकों, ये थे गर्भावस्था के दौरान टेटनस के इंजेक्शन लगाने के कारण। तो अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।